ओके, अब इसमें क्या बोल रहा है, कैलकुलेट मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। आपको डेटा नीचे दे रखा है, उस डेटा की हेल्प से आपको मीन कैलकुलेट करना है, यानी कि अर्थमेटिक मीन करना है। मैं डायरेक्ट मेथड लगाऊंगा, आप चाहो तो उसको शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हैं। यहाँ मार्क्स तो दे रखे हैं 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब फ्रीक्वेंसी दे रखी है 15, 35, 60, 84, 96, 127, 198, 250। लेकिन सबसे पहले हमें पहचानना होता है ये कौन सी सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज है, कॉन्टिन्यूस सीरीज है। तो इंडिविजुअल तो नहीं है, डिस्क्रीट है या कॉन्टिन्यूस है, तो लग ऐसा रहा है डिस्क्रीट सीरीज है क्योंकि क्लास नहीं दे रखी। लेकिन थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे ना, यहाँ लिखा हुआ मार्क्स बिलो, यानी कि बिलो देन 10, बिलो देन 20, बिलो 30, बिलो 40, बिलो 50, बिलो 60। तो ये मैंने आपको बताया था कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर आता है ना। इक्वल और अनइक्वल वाला बताया था, कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर भी टाइप्स थी, तो ये कॉन्टिन्यूस सीरीज है। तो इसमें हमको सबसे पहले तो क्लास को अच्छे से लिखना होगा। तो यहां पर क्लास क्या हो रही है, ये बोल रहा है मार्क्स बिलो 0, बिलो 10 यानी कि 10 से कम, तो मैं मान लेता हूँ 0 से 10, फिर 20 से कम मतलब मैं मान लेता हूँ 10 to 20। तो इस तरीके से मैंने ये क्लास बना दी 30, 40 और 40, 50 कहाँ तक है 80 तक, 60, 70 और 70 से 80। अब इसमें मेन आता है फ्रीक्वेंसी जो दे रखी है ना आपको, हाँ वो फ्रीक्वेंसी ऐसे मत लिख देना कि भाई ये 0 से 10, 15 ऐसे मत लिख देना, ये प्रॉब्लम हो जाएगी। अब आप समझना जो मैं बोल रहा हूं उन वर्ड्स पे आप फोकस करना। ये पता है क्या लिखा हुआ, ये लिखा हुआ मार्क्स जो है वो 10 से कम जो मार्क्स है वो कितने हैं 15 है ना, और ये एक्सक्लूसिव सीरीज हो गई यानी कि 10 से कम। तो 10 से कम मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट होंगे 15, ठीक है। 10 से कम मतलब 0 से 9.99 तक, तो वो कितने स्टूडेंट है 15 स्टूडेंट है। लेकिन आगे वाला जो है ना इसको ध्यान से रखना। अब ये क्या कह रहा है, मार्क्स बिलो 20, 20 से कम। अब 20 से कितना कम, 20 से 10 तक या 20 से 0 तक, 20 से 0 तक 20, मार्क्स बिलो 20। इसने ये नहीं बोला 10 to 20, इसने बोला मार्क्स बिलो 20। अब बिलो 20 कितना 0 तक, तो इसका मतलब 20 से लगाकर 0 तक यानी कि 0 से लगाकर 20 तक मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट है 35। लेकिन 20 से अगर 0 पे जाएंगे तो 35 है, लेकिन हमको तो ओनली 10 to 20 चाहिए। तो इसका मतलब टोटल है 35, लेकिन हमको 0 to 20 नहीं चाहिए, हमको तो 10 to 20 चाहिए। तो क्या करें, 0 से 10 जो मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट है उसको इसमें से लेस कर दो। तो 0 से 10 मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट है 15 स्टूडेंट है। तो अब कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 35 माइनस 15, ये हो जाएगा आपका 20। यस, तो इसका मतलब ये हुआ 0 से 10 15 स्टूडेंट और 10 से 20 या 0 से बिलो देन 10 15 स्टूडेंट मार्क्स लेके आ रहे हैं, और मोर देन 10 से लगाकर बिलो 20 तक वो कितने स्टूडेंट है 20, और 0 से 20 करेंगे तो टोटल कितना होना चाहिए 35। वो हो रहा है, देखो 20 और 15 जोड़ो, 0 से 20 कितने हो गए 35। तो ये आपको इस तरीके से दे रखा है। ये कैसे पता चलता है, या तो इस तरीके से सीरीज हो या इसमें फ्रीक्वेंसी जो है ना वो कंटिन्यू बढ़ी हुई दिखेगी आपको, देखो कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब वो 0 से काउंट कर रहा है। ठीक, अब यहां पर जो इसने किया है ना मार्क्स बिलो 30 मतलब 0 से 30, तो 0 से 30 कितने हैं 60 है, 0 से 30, लेकिन हमको तो केवल 20 से 30 चाहिए। तो ये दोनों लेस कर दो, अब ये दोनों लेस करो या फिर 35 लेस कर दो, क्योंकि हमको पता है 0 से 20 कितना था 35 और 0 से 30 कितना है 60। तो इन दोनों के बीच का गैप क्या हो जाएगा 20 to 30, 60 में से 35 लेस कर दो, तो 60 माइनस 35 आया समझ में। तो 60 माइनस 35 ये हो गया 25। फिर ऐसे कैसे, ये बिलो 40 है तो 0 से 40 कितना है 84 और 0 से 30 कितना है 60, तो इन दोनों का गैप यहां आ जाएगा, वो हो जाएगा आपका 30 to 40, 30 to 40 इन दोनों का गैप है। तो 84 माइनस 60 तो ये क्या 24। ऐसे कैसे, फिर ये कर देंगे 96 माइनस 84। अब आपको समझ में आ गया, बताइए आया ना, बताओ जल्दी बताओ। देखो फिर तब तक मैं ये लिख देता हूं 127 माइनस 96 है ना, इसमें से ये लेस कर दो
तो हो गया ये आपका, देखो 15, 35 माइनस 15, 20, 60 माइनस 35, 25 और फिर 84 माइनस 60, 24, फिर 96 माइनस 84, तो गया 12 और 127 माइनस 96, तो गया 31 और 198 माइनस 127। यहाँ कोई सीरीज़ कम है क्या? 0 से 10, 10 से 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50। ये देखो, हाँ यहाँ मैंने बोला मिस्टेक करी, यहाँ हो जाएगा 50 से 60, फिर 60 से 70 और 70 से 80। मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, है ना, 50 to 60 मैंने लिखा ही नहीं था। ओके, तो ये हो गया 31, 198 माइनस 197, 71 और लास्ट बच गया 250 माइनस 198। हो गया 52। ओके, एक क्लास में मिस कर दिया था, ठीक है, अभी हो गया सही। अब हम क्या कर देंगे, x निकाल देंगे, f तो आ गया। ओके, हाँ वो मैंने लिख दिया सगुन, ठीक है। तो अब x देखो कैसे होता है, वो प्लस पता ही आपको, लोअर प्लस अपर डिवाइड बाय 2, लोअर क्लास प्लस अपर क्लास डिवाइड बाय 2। तो 0 प्लस 10, 0 प्लस 10 हो गया 10, 10 में 2 का डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 5। फिर 10 प्लस 20 हो गए 30, 30 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 15। फिर 20 प्लस 30 हो गए आपका 50, 50 में आप 2 का डिवाइड करेंगे तो 25। तो इस तरीके से ये होता जाएगा, 25 यहाँ जाएगा 35, फिर 45, फिर 55, फिर 65 और फिर 75। अब आप निकाल देंगे fx। करो भाई, 15 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 25, 20 को 15 से मल्टीप्लाई करो 300, फिर 25 मल्टीप्लाई बाय 25 625, फिर 24 मल्टीप्लाई बाय 35 840, फिर 12 मल्टीप्लाई बाय 45 540, 31 मल्टीप्लाई बाय 55 1705, 71 मल्टीप्लाई बाय 65 4615, 52 मल्टीप्लाई बाय 75 3900। अब इसकी टोटल कर देंगे तो आएगा 12550। और इसकी टोटल कितनी होगी बेटा पता है? यही होगी ना, 250, क्योंकि 0 से लगाकर 80 मार्क्स लाने वाले टोटल स्टूडेंट कितने? 250। फिर भी आप करके देख लो, 15, 20, 25, 24, 12, 31, 71, 52, 250। अब आप x बार निकाल दो, फॉर्मूला आपको पता है, डायरेक्ट मेथड लगा रहे हैं अरिथमेटिक मीन का, सिग्मा fx डिवाइड बाय सिग्मा f। सिग्मा fx ये रहा और ये हो गया आपका सिग्मा f। 12,550 डिवाइड बाय 250, $50.2 बोलो, ठीक है, हो गया। 50.2 आ रहा है, 50.4 आ रहा है, 50.4 आएगा। क्योंकि हमने ऊपर मिस्टेक करी है, देखो 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 75 आएगा भैया, 25 कैसे लिख दिया, तो यहाँ 600 हो जाएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक। $50.4, ठीक है। आप भी कैलकुलेटर साथ में रखो बेटा, है ना, ताकि मैं अगर कोई मिस्टेक करूं तो आप बता दिया करो, ठीक है। सगुन ने जैसे बता भी दिया, हाँ ओके। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। चलिए भाई,
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। ये जस्ट उसका ऑपोजिट है। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, मोर देन, है ना, मोर देन 0, मोर देन 5, मोर देन 10, मोर देन 15, मोर देन 20, मोर देन 25, मोर देन 30। मतलब 0 से ज्यादा नंबर लाने वाले कितने पर्सन हैं, कितने स्टूडेंट हैं, 100। अब 0 से ज्यादा कितना, 0 से लगाकर 30 तक ठीक है, ऐसे तो उल्टा चलेगा। अब कैसे, देखो इसमें क्लास बनाते हैं। क्लास तो आपको पता ही, अब यहां पर सीधा साफ लिख रहा है 0 से ज्यादा, 0 से ज्यादा कितना, 0 से 5 तक और 5 से 10। अब एक्चुअल में ये एक्सक्लूसिव है, तो यहां पर 0 से 5 नहीं लिखेंगे, 0 से 4.99 तक, 5 वाला इधर आएगा, ये मैं पहले ही समझा चुका हूं। फिर 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, और ये देखो बेटा मोर देन 30 है ना, मोर देन 30, तो 30 से ज्यादा कितना, 30 to 35। अब हम फ्रीक्वेंसी जब लिखेंगे ना, जब बेटा याद रखना, जब भी लेस देन या लोअर देन हो ना, मार्क बिलो, तो हम ऊपर से फ्रीक्वेंसी लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और जब भी आपको लिखा हुआ इस क्वेश्चन के अंदर मोर देन, तो हम नीचे से फ्रीक्वेंसी लिखना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 30 से ज्यादा मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट है, केवल एक ही, तो ये 1 आ गया। आया समझ में। और यहां पर बोल रहा है 30 से ज्यादा तो 1 है, तो 1 लिख दिया। 25 से ज्यादा मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट है, 16 स्टूडेंट है, 25 से 35 तक, है ना, 25 से 30 नहीं, 25 से 35 तक, 25 से ज्यादा मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट है, तो 25 से ज्यादा मार्क्स लाने वाले टोटल 16 स्टूडेंट है। लेकिन 16 में से हमको 25 से 30 चाहिए, हमको 25 से 35 नहीं चाहिए, हमको ये क्लास नहीं लिखनी है, यहां से यहां का गैप 16 है, मुझे तो केवल ये चाहिए, तो ये वाला गैप हटा दो, 1 लेस कर दो, तो ये हो जाएगा 15। समझ गए, मतलब इसमें से ये लेस कर दो, इसमें से ये कर दो, इसमें से ये कर दो, ऐसे होता जाएगा। तो 15 माइनस, अब यहां पर कर दो 51 माइनस 16, देखो कितना आता है, 35। फिर कर दो 71 माइनस 51, तो ये जाएगा बेटा 20। फिर कर देंगे 85 माइनस 71, तो 14। फिर 95 माइनस 85, 10, और फिर 100 माइनस 95, 5। अब x निकाल दो, x तो आपको पता ही है गैप, तो लोअर प्लस अपर डिवाइड बाय 2, कंटिन्यू सीरीज में हम x निकालते हैं, तो 0 प्लस 5 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आ जाएगा 2.5। फिर 5 प्लस 10 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 7.5, है ना, 5 प्लस 10 डिवाइड बाय 2, ओके। फिर ऐसे कैसे 10 प्लस 15 डिवाइड बाय 2, तो 12.5, 15 प्लस 20 डिवाइड बाय 2, 17.5, 20 प्लस 25 डिवाइड बाय 2, 22.5, 25 प्लस 30 डिवाइड बाय 2, 27.5, 30 प्लस 35 डिवाइड बाय 2, 32.5। अब निकाल दो बेटा fx, f को x मल्टीप्लाई कर दो, 5 मल्टीप्लाई 2.5, 12.5। 10 को मल्टीप्लाई करेंगे अगर 7.5 से तो 75, फिर 14 मल्टीप्लाई बाय 12.5, 17.5, सॉरी 17.5 तो कैसे होगा, 14 मल्टीप्लाई बाय 12.5, 175। फिर उसके बाद में 20 मल्टीप्लाई बाय 17.5, 350। देखना बेटा आप भी साथ साथ में करना, अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक आपको दिखे तो मुझे बता देना आप, है ना, ताकि हमको पता चल जाए, है ना, क्रॉस चेक होता रहे। 15.27.5, 412, 32.5,
अब कर दो इसकी टोटल। $1845 सही है क्या? देखना आप भी, और यहां तो आपको पता ही है 100 ही होगा। सही है। तो अब निकाल दो आप अर्थमेटिक मीन। सिग्मा एफ एक्स ये रहा, एफ बोलो सही है, कोई प्रॉब्लम? देखो आप अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना, लेकिन यहां देखो वेजेस देखो और नंबर ऑफ वर्कर्स देखो। 48 से कम, अब 48 से कितने कम वो नहीं बोला हुआ है, 48 से कम, 48 से कम जो मजदूरी मिलती है, वेजेस मिलती है मजदूरों को, ऐसे मजदूर कितने हैं? 5। और 56 से कम, 56 से कम जो वेजेस मिलती है, ऐसे टोटल मजदूर कितने हैं? 12। लेकिन 56 से कितना कम? 56 से 0 तक हो सकता है, तो उसमें 48 से जो कम है वो भी इसमें शामिल है 12 में। तो हम यहां पर क्या करेंगे, देखो जी, मेन क्लास निकाल दो, बाकी हो गया। तो भैया 48 से कम, ठीक है, 48 से कम जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी बता रहे हैं? वो बता रहे हैं 5। ओके, और 56 से कम, अब 56 से लेस देन कितनी, कि भाई 56 से यहां तक, यहां जो भी डिजिट होगा, ये यहां का यहां तक बता रहा है, वो बता रहा है वो 12। लेकिन हमको ये नहीं चाहिए ना, हमको तो ये चाहिए नहीं, क्योंकि 48 तक तो हमने वहां लिख दिया है। तो 48 से कम 5 है, और 48 से 56 कितने होंगे? इसको 48 से 56 मत समझ लेना, ये जो अभी हमने किया था सेम वैसा ही है। तो इसका मतलब ये जो होगा, ये भैया 12 - 5 कर दो, क्योंकि हमको यहां से यहां तक दे रखा है 12, मुझे यहां से यहां चाहिए, तो ये वाला चीज लेस कर दो, तो कितना आ गया? 7। ओके, अब मुझे यहां गैप दिख रहा है 48 से 56 कितना? 8 का गैप है, तो फिर मैं यहां पर भी 8 का ही गैप ले लेता हूं। चलो भाई, ताकि हम x निकालेंगे तो आसानी रहेगी। तो 40 से 48 5, 40 से लगाकर 47.99 रुपीज़ तक जो मजदूरी मिलती है वो 5 लोगों को मिलती है, और 48 रुपीज़ से लगाकर 55.99, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव होती है, आपको पता है, आपको जो वर्कर्स को मजदूरी मिल रही है वो 7 रुपये। और 48 से 64 कितना है वो दे रखा है, देखो 48 से 64 देख रहे हो आप, मुझे 48 से 64 चाहिए ही नहीं ना, एक्चुअल में आपको दे ये रखा है, ये देखो यहां ये दे रखा है, वो कितना है? 48 से 64 वो है 29। पर मुझे 48 से 64 क्यों चाहिएगा? मुझे तो चाहिएगा भाई 56 से 64। तो 48 से 56 कितना है? 7, वो लेस कर दो, तो ये आ गया 22। ओके, फिर ये पता है बेटा, आगे बहुत इंटरेस्टिंग बात बोल रहा है, 64 एंड अबव, 64 एंड अबव, ये क्वेश्चन एग्जाम में एज इट इज आ जाता है, सिर्फ ये चेंज ही नहीं होता है ना, ये तो पूरा नंबर ऑफ वर्कर वो सेम दे देते हैं, तो इसको ध्यान से समझना। 64 से ज्यादा, अब 64 से कितना ज्यादा वो नहीं बोला, तो इसमें लेस देन यानी कि बिलो और मोर देन दोनों चीजें इंक्लूड कर दी, लेस देन भी इंक्लूड कर दिया, मोर देन भी इंक्लूड कर दिया। तो जहां तक लेस देन था तो मैं ऊपर से एफ निकालता गया। अब यहां पर देखो बेटा, अबाव यानी कि मोर देन आ गया, तो मैंने बोला मोर देन में कहां से कैलकुलेट करते हैं? नीचे से। तो वो बोल रहा 88 से ज्यादा, अब 88 से कितने ज्यादा वो तो पता नहीं, लेकिन वो कितने हैं? 5 है भाई, बोला था ना मैंने, बिलो से ऊपर से फ्रीक्वेंसी निकालनी, और जैसे आपको मोर देन आ जाए, बिलो यानी कि लेस देन, अबाव यानी कि मोर देन, तो नीचे से कैलकुलेट करो, तो मैं फ्रीक्वेंसी नीचे से कैलकुलेट कर रहा हूं। 88 से ज्यादा कितने? 5। 80 से ज्यादा, अब 80 से कहां तक? 80 से 88 तक, 80 से 88 तक वो कितने हैं? वो 19 है।
लेकिन मुझे 80 से 88 सॉरी 80 से यहां ज्यादा, अब यहां पर मैं 8 अगर जोड़ दूं तो ये हो जाएगा 88 से 96, तो 88 से 96 कितना है 5 है, ठीक है। अब यहां बोल रहा है ये तो हो गया, चलो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये भी हो गया, 88 से ज्यादा 88 से ज्यादा और 8 का गैप ले रहा हूं तो 96 तक 5 वर्कर्स हो गए जिनको 88 से लगाकर 96 तक मजदूरी मिल रही है। बट सेकंड जो इसने बोला वो क्या बोला, 80 एंड अबाउ, यानी कि 80 से लगाकर 96 तक की बात कर रहा है। तो 80 से लगाकर 96 तक कितने हैं, 19 वर्कर्स है। लेकिन मुझे 80 से 96 इधर नहीं लिखना है, मुझे इधर लिखना है 80 से 88। तो मैं क्या करूंगा यहां पर, 80 से 96 कितना है 19, उसमें से 88 से 96 लेस कर दो, बाकी जो बचेगा वो इस सीरीज का हो जाएगा, वो 5 लेस कर दो, करो, हो गया 14। ठीक है, अब यहां एक सीरीज दे रखी है 72 से 80, 72 से 80, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, वो कितनी है एकदम अच्छे से दे रखी है, जैसे ये दे रखी थी 8, तो इसमें तो कोई लेस ही नहीं करना, 72 तक 80 और वही सीरीज है, तो यहां पर आ गया 8। अब बीच की एक सीरीज बच गई 64 से लगाकर 72 तक, और इसने बोला 64 से ज्यादा। अब 64 से कितना ज्यादा भैया, 64 से 96 तक, तो यहां से देखो बेटा, कहां से 64, ये रहा 64 से लगाकर 96 तक बता रहा है ये, 64 एंड अबव कितने स्टूडेंट है, 31 सॉरी वर्कर्स हैं। तो मुझे यह क्या 31 में लिखूंगा, इधर 31 का मतलब हो गया यहां से यहां तक, लेकिन मुझे यहां से यहां थोड़ी चाहिए, मुझे तो केवल 72 तक का चाहिए। अच्छा, तो 72 से लगाकर 96 तक कितने हैं, उन सबको इस 31 में से लेस कर दो, तो फिर क्या हो जाएगा 64 से 72 के बीच में क्या आ जाएगा वो आपको पता चल जाएगा, समझे। तो करते हैं, देखो यहां से 31 तो हटाओ, हाँ, तो सर कैसे करें, अब 31 में से हम क्या क्या लेस करें, ये तो क्वेश्चन है। तो भैया 31 में से आप ये 8 लेस कर दो, 14 लेस कर दो, 5 लेस कर दो, क्योंकि 64 से लगाकर 96 तक हमको दे रखा है 31। ओके, अब ये वाला लेस कर दो 8, ये वाला लेस कर दो 14, ठीक है, और ये वाला लेस कर दो 5, तो 31 माइनस 8 माइनस 14 माइनस 5, तो आ गया 4, ये आ गई फ्रीक्वेंसी। तो मिक्स थी, बिलो देन और मोर देन दोनों मिक्स थी, और इसके अलावा कुछ तो बिल्कुल क्लास बनी हुई दे रखी थी। ओके, ये एफ आ गया। अब हम क्या निकाल देंगे आपको बताइए, एफ आने के बाद में एक्स, और एक्स का आपको पता है कैसे निकालना है, लोअर प्लस अपर डिवाइड बाय 2, और क्या, तो लोअर क्लास है 40 प्लस 48 डिवाइड बाय 2, तो क्या 44, 48 प्लस 56 डिवाइड बाय 2, 52, 56 प्लस 64 डिवाइड बाय 2, 60, फिर है ये 64 प्लस 72 डिवाइड बाय 2, 68, देन 72 प्लस 80 डिवाइड बाय 2, 76, 80 प्लस 88 डिवाइड बाय 2, 84, 88 प्लस 96 डिवाइड बाय 2, 92। अब क्या आ जाएगा यहाँ पर एफ एक्स, करो 44 मल्टीप्लाई बाय 5, 220, 7 मल्टीप्लाई बाय 52, 364, 22 मल्टीप्लाई बाय 60, 1320, 4 मल्टीप्लाई बाय 68, 272, 8 मल्टीप्लाई बाय 76, 608, 14 मल्टीप्लाई बाय 84, 1176, 5 मल्टीप्लाई बाय 92, 460। यहां टोटल कर दो सिग्मा एफ एक्स, और यहां की टोटल सिग्मा एफ, तो ये टोटल आ गई आपकी 4420, ठीक है, और यहां की टोटल एफ की 5 प्लस 7 प्लस 20, यहां आपको करके देखनी पड़ेगी, है ना,
क्योंकि बिलो देन, मोर देन सब है। 65 एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स है 4420, सिग्मा एफ है 65, तो आपका मीन आ गया, अर्थमेटिक मीन 68 हो गया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट जरूर करें। इसी तरीके से आपके लिए लेक्चर्स यूट्यूब पे आते रहेंगे। सो गुड बाय, थैंक यू।